हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अलजेब्रा का पहला पार्ट पढ़ा दिया है और ये जो है अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट है। दोस्त अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप लोग पहले पार्ट को ज़रूर देखें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। दोस्त चलिए जो दूसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हमें बताना है। दोस्त चलिए इसी सवाल को हम लोग बिल्कुल बेसिक से करते हैं और एकदम आसानी से हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि फार्मूले से हम लोग विद इन सेकेंड कैसे करेंगे, वो भी बहुत मात्र 4 से 5 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं। इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों इस साइड भी क्यूब कर दे रहे हैं और इस साइड भी क्यूब कर दे रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दे रहे हैं, क्यूब। x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या होगा, आपको सभी लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है दोस्त, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। दोस्तों हम लोग इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले पे रख देंगे, ठीक है। तो फार्मूले पे जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस बी मतलब कि x प्लस 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू। अब 5 का अगर होल क्यूब कर दें तो 5 बचे 25, 5 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x की वैल्यू कितना हुआ है, हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 125। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा इक्वल टू कितना 125। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू, अगर इस 15 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और 125 में से 15 को निकालेंगे तो 110 हमारा आ जाएगा। मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 110, ठीक है। तो प्यारे दोस्त क्या इस क्वेश्चन को हम लोग एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे, नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके अगर करेंगे तो हमारा अच्छा खासा समय चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्त, फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूले को आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। उस फार्मूले को आपको याद रखना है और ठीक फार्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है p, ठीक है, मतलब कोई नंबर दिया हुआ है, तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो उसका मैंने फार्मूला बताया था p स्क्वायर माइनस 2, मतलब कि जो नंबर दिया रहेगा उसका होल स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आज की वीडियो में हमको क्या पता करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू पता करना है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का हमको अगर वैल्यू पता करना है तो उसका छोटा सा फार्मूला होता है p क्यूब माइनस 3p, ठीक है। ठीक इसी फार्मूले पर रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे में अगर
पी की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे पी की वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 का क्यूब 5 पचे 25 पचे 125 माइनस 3p, मतलब कि 3 इंटू अब पी की वैल्यू 5, तो 125 माइनस 5 3 15, कितना आ जाएगा 110। ऐसे भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्त, 110 ही आएगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो जाए, बैठ जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मान लीजिए 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा आप लोग बोलेंगे कि सर आपने बताया है, क्या बताया है कि अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछेगा तो फार्मूला क्या लगाएंगे, बोलिए जोर से आप लोग। फार्मूला लगाएंगे p क्यूब माइनस 3p, ठीक है, एक फार्मूला लगा देंगे। तो 4 है तो 4 का क्यूब माइनस 4 में 3 का गुणा कर देंगे 12, और 4 चौका 16 चौका 64, 64 में से 12 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त हमारा 52 आ जाएगा, ठीक है 52। कितना आसानी से हमारा लग गया। अगर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल जल्दी से लग जाएगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल पे आइए, मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है 3, अगर हमें पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, वही p क्यूब माइनस 3p। फार्मूला एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम रट जाइए, ठीक है। बेसिक आपको आना चाहिए लेकिन साथ में आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला जब आप जानेंगे तो सवाल को जल्दी से कर लेंगे। p क्यूब माइनस 3p, तो 3 का क्यूब मतलब p की जगह पे 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3p, p का वैल्यू 3 है, ये है। तो 3 3 के 9 3 27 माइनस 3 3 के 9, अगर 27 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। कितना आसानी से हमारा लग गया। दोस्त इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग आगे करिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, उसको आप लोग अच्छे से घर पे सॉल्व करिएगा, ठीक है। और इसमें पहला जो है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है तो आपको बताना क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, ठीक है। इसका क्या होगा। दूसरा इसी में, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की क्या बताना है, वैल्यू बताना है, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोस्त ईमानदारी से पढ़िए, पूरा बिल्कुल नोट बना लीजिए और टाइप वाइज, पहला टाइप मैंने पढ़ा दिया, दूसरा टाइप आज पढ़ा दिया, टाइप वाइज सब नोट कर लीजिए। विश्वास मानिए आपके आगे पीछे कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। आप लोग इतना बेस्ट हो जाएंगे, अलजेब्रा का आपका डर बिल्कुल निकल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।